Morning, dear students. Today we will study chapter 15, that is Indian freedom struggle second. So in this chapter we will study more about Gandhi ji, how he impacted the Indian freedom struggle in a positive way. So let us start. The feeling of unity among Indians gradually gave the rise to nationalism. The spread of nationalist ideas enabled Indians to understand the exploitative nature of British rule. See earlier what was द प्रॉब्लम. इंडिया वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड इंटू सेवरल किंगडम्स. इंडिया बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और लोगों के बीच यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, और वो अपने ही किंगडम को लेकर कंसर्न रहते थे. बिकॉज ऑफ दैट ब्रिटिशर टुक अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ इंडिया टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया. बट स्लोली जब धीरे धीरे उनकी एक्टिविटीज़ से इंडियंस को प्रॉब्लम होने लगी, जैसे वो किसानों को बोलते थे कि आप कॉटन उगाइए या इस तरह की क्रॉप्स उगाइए ईयर आफ्टर ईयर, तो उसकी वजह से उनकी जो सॉइल क्वालिटी होती थी वो डिप्लीट हो जाती थी, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो कम हो जाती थी. इसी तरीके से बहुत सारे दूसरी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे सॉल्ट टैक्स. नमक हमारे देश से ही बना रहे थे और हमसे ही टैक्सेस चार्ज कर रहे थे. देन रॉलेट एक्ट, कि अगर किसी के ऊपर भी शक होता है कि हाँ ये इंसान उनके अगेंस्ट कुछ कर रहा है तो उसको डायरेक्ट जेल में डाल देते थे, उसको मौका भी नहीं मिलता था अपने आप को साबित करने के लिए. सो ऑल सच एक्टिविटीज़ स्टार्टेड क्रिएटिंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडियंस. इन सारी चीज़ों की वजह से, इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से इंडियंस के दिमाग में यह आया कि ब्रिटिशर्स तो हमारा यूज़ कर रहे हैं और हमारे लिए कभी नहीं सोचते हैं. देन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड टू इंडियंस दैट दे विल प्रोवाइड फ्रीडम टू इंडिया. तो इंडियन सोल्जर्स जाते हैं और ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में. जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होता है तो उसके बाद कोई जिक्र भी नहीं होता है इंडिया को फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए. इट ऑल्सो क्रिएट्स डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडियंस. सो बहुत सारे भारतीय जुड़ जाते हैं कि अब हमें अपने देश को आज़ाद कराना है. महात्मा गांधी बिकेम अ लीडर. महात्मा गांधी जी एक लीडर बनते हैं इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए. ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर एंड ही वॉज कॉल्ड महात्मा फॉर अ रीज़न. उनको महात्मा का टाइटल एक कारण से मिला. उनका जो तरीका था अपनी प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने का, इट वॉज वेरी गुड. किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे. ही नेवर वांटेड टू यूज़ एनी वायलेंस फॉर गेटिंग फ्रीडम. सो महात्मा गांधी जी बॉर्न हुए 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में, पोरबंदर. एंड बिटवीन 1893 एंड 1915 ही वर्कड एट अ लॉ फर्म इन डर्बन, साउथ अफ्रीका. वो अपनी एजुकेशन के लिए जाते हैं इंग्लैंड. ही स्टडीड लॉ फ्रॉम देयर. देन ही केम बैक टू इंडिया. जब वो भारत वापस आते हैं तो उनको थोड़ा सा लैंग्वेज के लिए इशू होता है. लैंग्वेज जो उनकी भाषा थी उसको यूज़ करने में उन्हें दिक्कत होने लगी थी. उनको क्रॉस क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती थी. देन ही यूज टू गेट अ केस. सो उन्हें एक इंसान का कॉल आता है. ही रिसीव्स अ मैसेज फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम साउथ अफ्रीका. कुछ लीगल मैटर होता है उनका, तो वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और जाने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ 1 साल रुकेंगे वहाँ पे. ही विल स्टे फॉर 1 ईयर देयर. बट एक्चुअल में जब वो पहुँचते हैं साउथ अफ्रीका तो वो बहुत लंबे समय के लिए रुकते हैं वहाँ पर. एंड वन डे ही वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन. वो एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं. उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट होता है. स्टिल ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट इन द ट्रेन और उनको बाहर निकाल दिया जाता है उस ट्रेन से. एंड उस इंसिडेंट के बाद उन्हें ये समझ में आता है कि जो इंडियंस हैं साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं उनकी कंडीशन भी ऐसी ही है. दे आर ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो उस चीज़ को वो समझते हैं और इंडियंस के लिए साउथ अफ्रीका में भी बहुत वर्क करते हैं. बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारा मूवमेंट वो चलाते हैं, अगेन बाय फॉलोइंग दी पाथ ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह उनके प्रिंसिपल था, या कि कह लीजिए एक ऐसा तरीका था जिसके द्वारा वो ये कहते थे कि यू हैव टू प्रोटेस्ट इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग. कुछ गलत है तो आप उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो करोगे, लेकिन आपको ट्रुथ, सच्चाई का रास्ता फॉलो करना है. एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. झूठ बोलकर तो कोई भी खुश रह जाता है, लेकिन सच्चाई पे जब कोई चलता है तो इट बिकम्स अ टफ पाथ. बट एट लास्ट इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. सो गांधी जी कहते थे कि आप सत्य का रास्ता फॉलो कीजिए और साथ में नॉन वायलेंस फॉलो करना है. आपको किसी को हानि नहीं पहुंचानी है किसी भी प्रकार की. दिस वॉज हिज पाथ. दिस वॉज सत्याग्रह. सो आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1915, जब वो भारत में वापस आते हैं 1915 में, तो पूरे इंडिया का ट्रैवल करते हैं. पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं, हमारे देश में पूरा ट्रैवल करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं. द प्रॉब्लम्स विच वर बीइंग फेस्ड बाय द कॉमन पीपल. एंड फिर वो फाइनली 1919 में नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं. उसी ईयर, इन द सेम ईयर, ब्रिटिश पास्ड अ लॉ नोन एज रॉलेट एक्ट.
उसी साल रॉलेट एक्ट पास किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, बिकॉज भाई सच अ लॉ वॉज पास्ड बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्हें डर था कि इंडिया में ये जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है ये बहुत ज़्यादा होने वाला है एंड दे हैव टू कंट्रोल इट सम हाउ, कि उन्हें कंट्रोल करना है। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा ब्रिटिशर्स जिसे चाहे उसको जेल में डाल सकते थे। अगर उन्हें हल्का सा भी शक होगा किसी भी इंडियन के ऊपर तो दे यूज टू पुट दैट पर्सन इनटू जेल, और उनके उस पर्सन के पास इतना भी राइट नहीं होता था कि वो अपने आप को साबित कर सके दैट इज़ ही रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट और नॉट। कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, उनको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। सो गांधी जी को ये एक्ट अच्छा नहीं लगता है एंड उसके लिए वो प्रोटेस्ट ज्वाइन करते हैं। ही स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस एक्ट, और ये एक्ट पास किया गया था रॉलेट कमेटी में एंड द प्रेसिडेंट वाज सर सिडनी रॉलेट। सो जो प्रोटेस्ट स्टार्ट की गई उसमें बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन, हड़ताल, जो बॉयकॉट होता था। हड़ताल इज़ लाइक अ स्ट्राइक। इस स्ट्राइक में क्या होता है कि लोग अपने शॉप्स बंद कर देते हैं, वर्क नहीं करते हैं and they get collected over the place and they just express their views whatever they have in their mind. So one such peaceful protest against the Rowlatt Act led to the Jallianwala Bagh massacre. ऐसा इस Rowlatt Act के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट थी उसकी वजह से एक मैसेक्योर होता है, मास किलिंग होती है जो कि जलियांवाला बाग अमृतसर में की जाती है। महात्मा गांधी ऑल्सो आज लीडर्स, तो इसके बाद महात्मा गांधी जी को भी बहुत गुस्सा आता है। ही ट्राइड टू विजिट पंजाब में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको वापस भेज दिया जाता है। देन ही स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो वो कहते हैं कि अब मैं दिखाऊंगा कि क्या कर सकता हूँ मैं। महात्मा गांधी ऑल्सो आज द लीडर्स टू गो टू द विलेजेस एंड इंक्लूड द पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड वर्कर्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। महात्मा गांधी जी लोगों को बोलते हैं कि आप विलेजेस में जाइए, जितने भी लोग हैं सबको इंक्लूड करिए अपने साथ अपनी प्रोटेस्ट में। ही अर्ज पीपल टू यूज़ खादी, वो लोगों को कहते हैं कि खादी यूज़ करिए। ही यूज़ टू यूज़ चरखा बहुत चलाते थे और कहते थे ये चरखा हर किसी को चलाना चाहिए अपने घर में। जो भी क्लोथ प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रिटिशर्स उसको बॉयकॉट करो, उसको यूज़ मत करो। और ये जो खादी है ये एक सिंबल बना इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट का। एंड विद द सपोर्ट ऑफ कॉमन पीपल देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बिकेम वाइड स्प्रेड। बहुत लोग जुड़े गांधी जी के साथ और बिकॉज ऑफ सच स्ट्रेंथ इन गांधी जी, ये जो स्ट्रगल था इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट के लिए बहुत बहुत बड़े लेवल पर शुरू हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।